पीडीए खूब चल रहा है एकदम फर्राटे से। पीडीए सोशल पे चल रहा है, किसी के दिल में नहीं चल रहा। दिल में चल रहा है तभी तो 37 आई है। कभी अखिलेश जी बीच में बुलाइन नहीं, जब इतना बढ़िया जो है 7 से 1,07,000 पे चले गए। कभी ऑफर नहीं आया कि समाजवादी पार्टी चाहिए? टिकट कैसे मिला? इतना सामान्य आदमी को भाजपा से टिकट मिलना तो और मुश्किल है। 2012 में 7,710 मिले भाजपा को, आज आप 1,07,000 के करीब, 1,07,837 वोट मुझे मिला। तो ये 1 लाख का अंतर कैसे क्रिएट किया आपने? बाबा के फैन है आप? बिल्कुल बाबा के फैन है। बुलडोजर चल रहा काशी में, ठीक चल रहा है। देखिए अयोध्या में चला, ठीक चला। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, मोहनलालगंज विधानसभा से आते हैं अमरेश कुमार रावत जी, जो कि अभी करंट में एमएलए हैं। इनकी पूरी जर्नी हम लोग जानेंगे, समझेंगे और वहां का जो समीकरण है उसको भी समझेंगे कि वहां की तासीर क्या है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉट लाइफ निखिल चैनल में। तो जो आपकी राजनीतिक जर्नी की शुरुआत है, मतलब कहाँ से आ गई? आपका तो कुछ व्यापार और था, कुछ आप और काम करते थे। मेरा व्यापार अलग था, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था जी, मैं इंटर में था 91 और 92 में, तो उस समय बाबूजी कल्याण सिंह से मेरा जो है परिचय हुआ। मेरे भाई, बड़े भाई जो है वो कुसुम राय दीदी थी, उनके यहाँ उनका जुड़ाव था, उन्हीं के द्वारा परिचय हुआ। मैं लगातार उनको पसंद करने लगा, इसलिए कि उनकी जो कार्यकर्ताओं के प्रति जो लगाव था बाबूजी का, कल्याण सिंह जी का, वो बहुत ही अच्छा और बेहतर था। वो मेरे भतीजे के मुंडन में मेरे घर भी आए थे, तो उनसे बराबर लगाव रहा। और वो जब एक बार भारतीय जनता पार्टी से हट करके राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाया था, तब भी मैं बाबूजी के साथ रहा राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में। ठीक बात, मतलब बाबूजी खूब इंस्पायर करते हैं। हाँ, मैं उनको बहुत मानता था। तो कल्याण सिंह साहब की क्या बात जो है आपको बड़ा दिल में? उनके अंदर बाबूजी कल्याण सिंह के अंदर जो भाव था, जैसे हमारा परिचय हुआ, हमारे घर भी आए, हम उनके यहाँ भी जाते थे, तो वो अपने कार्यकर्ता को जिसके लगाव होता था उसको भूलते नहीं थे, नजरअंदाज नहीं करते थे। ये एक उनके अंदर जो क्वालिटी थी, बहुत ही बेहतर थी। ठीक बात। उससे लगाव बढ़ता रहा, घटा नहीं। मतलब असली वाले दृष्टिकोण से देखते थे। हाँ बिल्कुल, प्रोफेशनल वाले से नहीं जी। उसके बाद फिर हमारे जो सांसद रहे, पूर्व सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, माननीय कौशल किशोर जी, उनकी जो कार्यशैली और काम करने का जो हमने तजुर्बा देखा, तो राजनीति को मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो गरीब जनता जी, कौशल किशोर जी, गरीब जनता के अंदर वो कहीं चलते चलते रुक जाते थे। अगर कोई गरीब पीड़ित दिख जाता था, फिर उससे पूछना क्या दिक्कत है, क्या है, उसकी मदद करना। वो पूरा फुल टाइम जनता को देते रहे हैं। कभी उन्होंने अपना कोई निजी कार्य नहीं किया, ना कोई घर से मतलब, ना कोई मतलब, बस जनता के अंदर। तब वो निर्दलीय 2002 में 25,500 वोट से निर्दलीय चुनाव जीते थे, विधानसभा मलिहाबाद से। और वो वहाँ की गरीब जनता उनको चंदा देती थी, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, इस टाइप का चंदा। और ऐसे ऐसे लोग कि जिनके बदन पे कपड़ा फटा हुआ होता था, एक बार माननीय कौशल किशोर जी 10 रुपये एक दादा ने दिया, बूढ़े थे, उनकी पुरानी धोती थी काफ़ी और कमीज पहने थे, वो फटी हुई थी। तो इन्होंने अरे दादा रख लो पैसे, नहीं ले रहे थे उनकी गरीबी देख के। लेकिन वो फिर नाराज होने लगे, कहने लगे भैया हमारा पैसा जरूर रख लो, हमारा पैसा रख ले हो तो चुनाव जरूर जीती हो। तो उनके भाव थे, उनके प्रति लगाव। तो उन्होंने इस टाइप के काम किए, उन्हीं से मैंने सीखा। मैं आज भी उनके अंदर, उन्होंने कभी अपनी कुर्सी अलग नहीं डाली। स्टेट मिनिस्टर रहे,
श्रम राज्य मंत्री, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उनके घर एक जैसा बैठका, एक जैसा सबके बीच में बैठ के काम करते थे। वही मेरे अंदर है। मैं कभी अपनी कुर्सी अलग नहीं बनाया। मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, चाहे क्षेत्र में जाऊँ, चाहे मेरे आवास पे। जनता का काम हो मुझसे जितने से ज़्यादा ये प्रयास मेरा रहता है। तो ये मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? दोनों लोगों का बहुत। दोनों लोग का। दोनों लोगों का। राजनीतिक गुरु मानते हैं? जी जी, राजनीतिक गुरु हैं मेरे। टिकट कैसे मिला? इतना सामान्य आदमी को भाजपा से टिकट मिलना तो और मुश्किल है। मैं 2007 में कबीर मिशन पे काम किया। कबीर साहब का शब्द है पारख महासंघ, और पारख महासंघ को केवल ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। समाज को जागरूक करना, उनको अपनी चीज़ों की पहचान करने का अनुभव हो, इन बातों के लिए हम लोग क्षेत्र में काम किए हैं। मोहनलालगंज में 2007 से लगातार हमने काम किया, जिले में पूरे काम किया। हम 33 जिलों में रथ गया, उन जिलों में काम किया गया पारख महासंघ का, जिसमें फिर हमारी कार्यशैली को देखते हुए जिला अध्यक्ष लखनऊ का बनाया गया। मैं आज भी जिला अध्यक्ष हूँ पारख महासंघ का। उसमें लोगों को ये सिखाते हैं कि आप समझ लीजिए कितनी बड़ी मेहनत करता है जो बर्तन मिट्टी के बनाने वाला कुम्हार, कितनी मेहनत से देली, एक छोटी छोटी देली जो हम दीपावली में दीप जलाने का काम करते हैं, वो काम करने वाले व्यक्ति के अब तो 100 रुपये की 100 देली बनती है। इससे पहले 25 रुपये की 100, 10 रुपये की 100, 15 रुपये की 100 ऐसे रेट रहे हैं। लेकिन उसमें भी लोग एक एक देली छांटते हैं, जरा भी टेढ़ी हो हटा देते हैं। तो जब ये इतनी मेहनत से बनाई चीज और तुमको सस्ती मिल रही, उसको छांट के लेते हो, तो फिर अमूल्य वोट जो आपके जो है जीवन में बहुत बड़ी बात नए रंग ला सकती है, नए अनुभव दे सकती है, और विकास कार्य से आपको रहन सहन को बेहतर बना सकती है। उस पे क्यों नहीं सोचते हो कि अमूल्य वोट हम जहां दे रहे हैं वो सही जगह है या नहीं है? इन चीजों का हम लोगों ने जनता के अंदर बातें रखी कि आप लोग कोई 2 रुपए की चीज लेते हो तो वो तुमको सस्ती लगती है, उसकी मेहनत नहीं देखते हो, और उसको उलट पलट के दाब के और हर तरीके से टटोल के लेते हो। लेकिन अमूल्य वोट जिसकी कोई कीमत नहीं निर्धारित हो पाई, उस अमूल्य वोट को जो तुम्हारा है वो ये सोच के दे देते हो ये अपना है, ये अपनी जात का, धर्म का, इस तरीके से जोड़ के देते हो। कितना गलत काम है। आपको उस व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारा है कि नहीं है, ये हमारा हमदर्द रहेगा कि नहीं रहा, ये इसकी सोच कैसी है, जनता के प्रति अच्छे इसके भाव हैं कि नहीं है, कि जीतने के लिए केवल छल करके और फिर अपनी हैसियत उल्टा दिखाएगा। ये सारी चीजें पहचान करके आप लोग काम करिए। उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच का और आपके जैसे भाई समान हो, बेटे समान हो। इन चीजों पे हमने काम किया। तो इस विधानसभा में 176 मोहनलालगंज जो विधानसभा है, 17 में उम्मीद थी हमें टिकट मिलने का, लेकिन टिकट नहीं मिला। लेकिन हम बराबर जो है बीजेपी में बहुत पुराने समय से रहे हैं। हम 2 बार अनुसूचित मोर्चे के जो प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। इन पे हमने बराबर पार्टी में रह करके काम किया। 2017 में अगर टिकट मिलता तो कम से कम 50-60 हजार वोट से हम चुनाव जीतते। मतलब पार्टी गलती कर गई, दूसरे को दे दी इसलिए हार गए। अब गलती नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय लोगों, कुछ चंद लोगों की जो भी प्रक्रिया रही, तो आर.के. चौधरी को अलायंस में सीट छोड़ दिया, क्योंकि हमारी सीट सी ग्रेड की है। जो मोहनलालगंज विधानसभा है जो है, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, 2012 में 7,710 मिले भाजपा को। आज आप 1,07,000 के करीब, 1,07,837 वोट मुझे मिला। तो ये 1 लाख का अंतर कैसे क्रिएट किया आपने? ये हम लगातार लोगों के बीच में रह करके, हम नहीं चुनाव जीत के आए, लेकिन इंसानियत के नाते लोगों के बीच में हम रहे, उनके सुख दुख में काम आए, और हमेशा अपनापन लोगों को महसूस हो, इस दृष्टि से मैंने काम किया।
तो उन लोगों के अंदर एक मैसेज उस पे गया कि यार कई बार से अमरीश जी मेहनत कर रहे हैं, बराबर बीच में रहते हैं, इनका टिकट हो जाए तो बेहतर रहेगा। लोगों को अंदर सिंपैथी जागरूक हुई कि यार देखिए इतने दिन से बार बार इनके साथ हो रहा है, इस बार जरूर टिकट इनको मिल जाए तो सब लोग हम एक रहेंगे। मुझे 2022 में टिकट मिला, तो वही बीएसपी जो 2017 में 530 वोट से हारी थी, 70,800 वोट 870 वोट पाने वाली पार्टी की जमानत जब्त हो गई मेरे सामने। उनको 30,000 वोट भी नहीं पूरे कर पाए, 26,000 के आसपास ही रह गए सिमट करके। और बसपा की बुराई कर रहे हैं आप? नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूँ। बसपा बी टीम के फॉर्म में आ रही है 27 में। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उस समय की स्थिति बता रहा हूँ। वो इसलिए कि देखिए कहीं न कहीं बसपा हो या सपा हो, जो मेरी विधानसभा में सबसे बड़ी संख्या वोट बैंक पासी बिरादरी की है, 1.5 लाख के करीब, ये 2017 में 1,45,000 वोटर सिर्फ पासी बिरादरी का वोट था, और 2,59,345 या 59 वोट टोटल था मेरी विधानसभा में। अब आप समझ लीजिए लगभग 50% जो एक समाज का वोट हो, तो वो समाज ये देखता है कि हमारे लिए बेहतर कहाँ है। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और योगी जी ने ऐसा कार्य किया देश और प्रदेश में, जिससे हर समाज के लोगों के अंदर लगाव बढ़ा और लोग जुड़े। हर समाज का वोट अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में है, कोई ऐसा समाज नहीं बचा है जो भारतीय जनता पार्टी में ना हो। ठीक बात। आपने ये चीज जनता के बीच में कैसे बनाई कि जागरूक हो, अच्छा प्रत्याशी सिलेक्ट करो? वो समझ जो है पैदा कर पाना समाज में बड़ा मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, जैसे आप अभी कौशल किशोर जी का जिक्र कर रहे थे। जी। उन्होंने खूब सरल हैं, खूब सामान्य हैं, आपने बताया, खूब जनता के बीच में रहते हैं, कोई भिन्नता नहीं करते हैं। उसके बाद अभी लोकसभा तो हार गए ना। हाँ, अरे तो जनता के लिए खाली पॉजिटिव समीकरण आज नहीं, बट अमरीश जी में ऐसा क्या जो है फैक्टर समझ में आया कि पार्टी ने भी समझा और फिर जनता ने भी समझा? देखिए आज भी पूर्व सांसद हैं कौशल किशोर जी, लेकिन आज भी उनके अंदर जो जनता की ताकत है, कितना भी कोई कर ले, जितनी बड़ी संख्या उनसे जुड़ी है, आज भी वहां अगर पलट के लड़ा दिया जाए और यही लड़ें आर.के. चौधरी, तो मैं बता रहा हूं कि 2-2.5 लाख से ये हारेंगे आर.के. चौधरी, और 2-2.5 लाख से वोटों से जीतेंगे कौशल किशोर जी। उसका कारण रहा देखिए 2 चीजों को। कुछ लोगों के अंदर अजीब नेगेटिव सोच आई, जो माननीय कौशल किशोर जी को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई। और वो कोई दूर के लोग नहीं थे, सब करीब के लोग थे। और दूसरी चीज, वहीं पे जो पार्टी के प्रति एक नारा लगा था 400 पार का, उसमें कुछ हमारे पार्टी के जो उस समय के वर्तमान सांसद रहे, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिससे विपक्ष जनता में अपनी बात को प्राथमिकता के तौर पे उनके मन को छू लेने वाली बात रख दी कि ये पार्टी अगर 400 पार हुई भाजपा, तो आरक्षण और संविधान खत्म हो जाएगा। इन चीजों को जनता ने पकड़ लिया, मैनिपुलेट कर ले गए। हाँ, वो जितना बेहतर अपनी चीजों को जनता के बीच में रखने में सफल हो गए, उसका नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में समाजवादी को सफलता मिली। उसका ये कारण था। ठीक बात। आपके यहाँ जैसे बसपा है, तो हो सकता है बीच में अभी ओवैसी जी की पार्टी भी एक्टिव हो, कोई वो अपना भी कैंडिडेट निकाले। हाँ, वो तो लड़ते क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बिहार इलेक्शन में थोड़ा सा समझेंगे तो कुछ सीटें निकल गई उनकी, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। अगर यूपी में भी हर साल प्रयास करते, इस साल भी प्रयास करेंगे, तो दो पार्टी अगर एक्टिव हो जाती है, बसपा और AIMM, तो ये कहीं ना कहीं एक समीकरण गड़बड़ करेगा थोड़ा सा, कोई गड़बड़ जितना डिफिकल्ट हो जाएगा। हम आपको बता दें, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी
दिल से, अपने हृदय से नेक काम करते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं कम होती। उसी तरीके से मैं अपनी विधानसभा में ईमानदारी से काम किया हूँ, लोगों के बीच में भाई और बेटे के समान रह करके इंसानियत के नाते बेहतर काम करने का काम किया हूँ। अगला क्या करेगा मुझको उसकी परवाह नहीं है। मैंने अच्छा किया इसलिए मेरे अंदर वो हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। क्योंकि मैंने, देखिए, अफसोस वो लोग करते हैं जो गलत काम करते हैं। मैंने एक भी गलत काम जीवन में नहीं किया, तो मुझे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे सारे लोग एकजुट हो जाएं, फिर भी मेरे अंदर कोई उसका कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं पड़ सकता। इसलिए जनता में मैंने जो वो काम किए हैं, यही राजधानी की विधानसभा 176 मोहनलालगंज, जहां से 2022 में इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मेरे ऊपर आशा और विश्वास करके चुन करके विधानसभा भेजने का काम किया। और मैं उनकी, जो उन्होंने आशा और विश्वास मेरे पे किया, मैं हमेशा अपने भगवान से, इष्ट से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन में वो कभी भाव ना आने देना कि मैं उन लोगों से जो वादा किया हूँ कि आपके बीच में भाई और बेटे के समान रह के काम करूँगा, उनको अपनापन हमेशा लगे, उस दृष्टिकोण से मैं काम करता हूँ। कभी किसी प्रकार का हनक और हैसियत दिखाने का काम नहीं करता हूँ। सरलता से लोगों के बीच में मेरे से लोग बात करते हैं। मैंने जो चुनाव में पंपलेट और प्रचार सामग्री पे जो नंबर पड़े थे, उन्हीं नंबरों से मेरी बात होती है। बहुत लोगों ने बीच में मुझसे लोग मिले, कहे विधायक जी अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, तो मैंने कहा वही मेरा पर्सनल नंबर है जो पंपलेट और चुनाव प्रचार सामग्री पे पड़े हुए थे, जो बैनर पोस्टर में था। जी, सब वही है। तो इसलिए जनता के अंदर मेरे यहाँ वो चीजें खत्म हो रही हैं कि जो पक्ष और विपक्ष होता था, हमारे यहाँ हमने उन चीजों को खत्म किया। हमारे अंदर एक भाव था, एक नई सोच लेकर के एक नया काम हो, जो इस क्षेत्र से, जिस तरीके से आजादी के बाद पहली बार चुनाव जीतने का अवसर प्राप्त हुआ, तो पूरे प्रदेश में उसका नाम गया। इसी तरीके से मैं चाहता था कि कुछ मेरे विधानसभा में ऐसा हो जिसका संदेश पूरे प्रदेश में जाए। वो चीज होगी कि आपस में भाईचारा और प्रेम भाव से रह करके काम करे, वैवनिष्ठता का भाव खत्म हो। मैंने इस पे बहुत पहल की। मैंने आज तक कभी किसी से ये नहीं पूछा, मेरे पास अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति आया, मैंने उसका काम किया। मैंने कभी ये नहीं पूछा तुम किस दल से हो, किस जाति से हो, किस धर्म से हो। मैंने ये माना कि पूरी विधानसभा की जनता मेरी है और हम उनके हैं, हम उनके हैं, इसलिए हम अपनेपन का काम करेंगे। हमने कभी ये चीजें, और इस चीज का संदेश है, आप विपक्ष में जानकारी कर लीजिए, आज की डेट में एक भी आदमी दूसरे दल का ये नहीं कहने वाला मिलेगा कि विधायक जी अच्छे नहीं। सपा वालों काम करते हैं, कोई भी हो, सपा हो, मैं सपा वालों का नहीं, काम मैं अपना करता हूँ। मैं विधायक हूँ उस क्षेत्र का, और पूरी क्षेत्र की जनता को मैंने अपना माना है। अब वो उनके ऊपर है, वो सपा में है, बसपा में है, कांग्रेस में है, कहीं भी है, उससे मेरा मतलब नहीं है। मैं जब उनका काम करता हूँ तो उनके हृदय में, उनके मन में जब मेरे लिए जगह बनती है तो वो मेरे हमदर्द होंगे। अब मैं अगर ऐसा कर पाने में सफल होता हूँ तो सारी पार्टियों का काम एक किनारे, मेरा काम अमरेश कुमार का एक किनारे। बड़ा विजनरी है, मतलब सपा वाला भी बीजेपी में कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल ना बीजेपी कन्वर्ट होगा तो अमरेश कुमार के नाम पे तो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी भी 90,000 पिछली बार मिले जी, 17,000 का ही अंतर है जी। पहले भी समाजवादी पार्टी से लोग जीत चुके हैं, लगातार वहां समाजवादी ही जीती है ज्यादातर। तो 27 में जो है डिफिकल्टी आएगी? कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। पीडीए खूब चल रहा है एकदम फर्राटे से। पीडीए सोशल पे चल रहा है, किसी के दिल में नहीं चल रहा। दिल में चल रहा है, तभी तो 37 आई है। 37 वो दिल की नहीं आई है, वो मैंने पहले बताया। हाँ, कि लोगों को गुमराह करने में और अपनी बात अच्छी तरीके से उनके बीच में पहुंचा देने का जो उन लोगों ने काम किया, ये उसकी सफलता है। कि देखिए ये 400 पार जो कर रहे हैं, ये आरक्षण और संविधान तुम्हारा खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसा तो आप कहते हैं, ऐसा जनता नहीं कहती। जनता कहती है हमने पीडीए स्वीकार किया। ना, ये समाजवादी पार्टी वालों से पूछेंगे तो कहेंगे भैया पीडीए चला। ये पीडीए तो बाद में चलाया। अच्छा, पीडीए कैसा फार्मूला बताओ? देखिए पीडीए दमदार है कि नहीं है? ना, अंदर अंदर चल रहा, पता ही नहीं कितना चल गया है, योगी जी भी नहीं नाप पा रहे हैं।
देखिए 27 में कहीं पलट तो नहीं जाएगा मामला? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए पीडीए में जो स्थिति है वो अपने ही नहीं संभाल पा रहे हैं। आज बड़ी तगड़ी वाली मीटिंग हुई है। वो मीटिंग रोज होती है। मीटिंग होना एक अलग बात है, काम करना एक अलग बात है। आप देखते होंगे जैसे सही काम करने वाले कितनी भी बड़ी लहर किसी चीज की चल जाए वो चुनाव कैसे जीत जाते हैं। सही काम करने वाले बहुत दफा हार भी जाते हैं। हाँ, हार जाते हैं। राजनीति इसी का नाम है। काम जो विकास कार्य बहुत ज्यादा किए हों और हार जाते ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगर उनके बीच में अपना लगाव बना ले गए तो वो लोग नहीं हारते। कई बार देखे होंगे कि कितनी भी लहर किसी दल की चल जाए लेकिन वो लोग जीत के आ जाते हैं। अच्छा, विरोधी होते हैं सबके कि नहीं होते, मानते हैं? सबके होते हैं। अमरेश कुमार जी के हैं? नहीं, मेरे तो विरोधी केवल जो नेता कट के लोग हैं वो विरोध कर सकते। जनता में आप जिन गांवों में किसी दल के पूरे लोग हों और मेरे विषय में जानकारी कर लीजिए, मैंने कोई विरोधी ना बनाया ना मेरे बने। केवल विरोधी वो लोग कुछ मानते हैं जो लोग गलत काम करने वाले हैं, उनकी मेरे सामने नहीं चलती है तो बस उनको दिक्कत हो रही। 22 में जब टिकट मिला तो टेंशन में आ गए बाकी कि टिकट कैसे ले आए। अच्छा, टिकट मिला कैसे? टिकट की क्या कहानी रही? टिकट देखिए भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है। उस सर्वे में जिनकी अच्छी पोजीशन दिखती है उनको टिकट देने का काम होता है। इसलिए टिकट मुझे मिला। मैं लगातार 2012 में प्रयास किया, 2017 में, लेकिन इन जगहों से मैं भटका नहीं। देखिए जब आप कोई दृढ़ संकल्प कर लेंगे और अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं तो सफलता तो एक ना एक दिन मिलनी है आपको। ठीक बात। अभी तक का सबसे बड़ा काम अपनी विधानसभा में कौन सा कराया है? हमने सबसे बड़ा काम अपनी विधानसभा में जो किया वो हमारी राजधानी की विधानसभा, और जब हम चुन करके गए उसके कुछ ही क्षणों बाद, क्योंकि 10 मार्च को गिनती हुई और चुनाव जीत के आए, और अप्रैल में जब गेहूं कटने का समय होता है हमारे क्षेत्र में बड़े भूभाग में गेहूं में आग लग जाने से वो जल करके फसल राख हो गई। हमको सूचना मिली, हम वहाँ गए। गनियार गांव पड़ता है। हमने वहाँ लोगों से कहा कि यार इतनी बड़ी क्षेत्रफल में आग लग गई और सब नुकसान हो गया, तुम लोगों ने फायर ब्रिगेड को क्यों नहीं फोन किया? आ जाते, कुछ तो बच जाता। ये अन्नदाता का अनाज है जिससे हम आप सब लोग जीवित हैं, तो उसको बचाने में प्रयास करना चाहिए था। लोगों ने कहा विधायक जी एक भी फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ नहीं है, पीजीआई से आती है, अगर वहाँ ना मिल पाए तो फिर तेलीबाग से आती है। इस बात को जब लोगों ने कहा तो मैंने कहा ये तो बड़ी चिंतनीय विषय है ये, इसलिए कि आज तक एक भी फायर ब्रिगेड नहीं है क्षेत्र में। और आज 22 की तो बात छोड़ दीजिए, आज से 15-20 साल अगर पीछे चले जाइए तो बड़ी संख्या में, क्योंकि मेरा क्षेत्र पूरा ग्रामीण है, तो छप्पर, मरहे, झोपड़ी, इन चीजों की ज्यादा संख्या होती थी। और उस समय तो आए दिन कहीं गर्मी के समय में कहीं किसी के घर में आग लग गई, कहीं किसी के मरहे में आग लग गई। तो ये तो जरूरत का विषय था। आज तक किसी ने इस चीज के विषय में चिंतन नहीं किया। हमने लेटर बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया, और 2 विकास खंड हैं, हमने 2 फायर ब्रिगेड की मांग की, सदन में लगाया उसके डिमांड लेटर, हमको दोनों मंजूर हो गए। हमारा सुल्तानपुर रोड पे सीएससी के बगल में फायर ब्रिगेड बन करके चलित स्थिति में तैयार हो गया। हाँ, तैयार है। और दूसरा हमने मोहनलालगंज में जो भौंदरी है वहाँ पे जगह क्लियर करा दिया है, उसका कार्य शुरू होने वाला है। दोनों बन के तैयार होंगे। ये एक हर जनता के लिए, इसमें ये कार्य ऐसा है, ये किसी जाति किसी धर्म के लिए नहीं है, आम जनमानस के लिए है। किसी के यहाँ भी कोई दिक्कत हो जाए तो 101 नंबर पे फोन मिलाएगा, गाड़ी टनटनाते हुए आएगी, उसको बचाने का काम करेगी। ये सब के लिए है। तो ये एक बड़ा काम हुआ जो आज़ादी से लेकर के 2022 तक किसी ने नहीं चिंता किया इस बात की, किसी ने नहीं बनवाया। जो इस क्षेत्र के सांसद हैं हमारे, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, तो वो ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार में नहीं रहे।
करना चाहिए था कुछ। टारगेट कर रहे हैं आकर के चौधरी जी को? टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बात बता रहा हूं कि ये करना नाम चाहिए नहीं था ले कि रहे नहीं चाहिए हैं, था। नाम नहीं ले रहे, एकदम क्वेश्चन मार्क करके तीर चला रहे हैं। जो सच्ची बात है, मैं सच बोलता हूं, सच बात कहता हूं। इनको ये बात का ध्यान देना चाहिए था। मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने जिन चीजों पे काम किया, लग करके काम किया, जरूरत की चीजों पे, जो एक बड़ी जनता के अंदर एक उस समय की चर्चा थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे, हम लोगों से वादा किए। आज की डेट में क्षेत्र में जिस तरीके का रोडों का पूरा जाल बिछा है, बेहतरीन रोडों का, हमने सबसे बड़ी रोड का उस समय लोगों से जो वादा किया था, गंगागंज और नगराम की रोड, उसको हमने 6 महीने का मीडिया के लोगों ने पूछा कि अगर जीत जाएंगे तो ये रोड कितने दिन में बना देंगे, तो मैंने कहा 6 महीने में बनवा दूंगा। बनवा दी। 3 महीने में वो कृपा थी भगवान श्री रामचंद्र जी की आशीर्वाद से, वो 2 माह 29 दिन पे वो मंजूर हो गई थी। ठीक बात। तो ये तो करिश्मा है, मेरे मन में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। 6 महीने तो मैंने समय लिया था। से भी आशीर्वाद मिला, खाली पार्टी से नहीं मिला। बिल्कुल आशीर्वाद प्रभु जी का रहा, जिससे मेरी कही बात और कम समय में मंजूर हुई और रोड बन के तैयार हुई। इसी क्रम में पूरे क्षेत्र में फिर मैंने अपने मन में संकल्प लिया कि मेरा कार्यकाल पूरा हो तो मेरी विधानसभा में एक भी रोड ढूंढने से कच्ची रोड ना मिले, सब पक्की बने। और उस परिवेश में मैंने पूरा क्षेत्र में बनवाने का काम किया। इसी क्रम में 3 रामलीला मैदान में 4 करोड़ की लागत से उनको मंजूरी करा करके और टेंडर लग गया, उस पर काम कराने का काम किया। एक सिसेंडी में, एक हिलगी में और एक बरवलिया में, ये बनवाने का काम मैंने किया। इसी क्रम में 4 पुल, एक पुल ऐसा महत्वपूर्ण है, जैसे कि मोहनलालगंज में दीवानगंज है। दीवानगंज के किसान अपने घर में बैठ के, अपनी छत पे बैठ करके अपने खेत को देखते हैं। गांव के किनारे नाला नहर है, और अगर वो खेत की फसल लाने के लिए या कोई ट्रॉली या ट्रैक्टर ले जाने के लिए वो 7-8 किलोमीटर का रन करके गरेर के तब जाते थे, जबकि मात्र उस पे पुल बनने से निकले बस अपने खेत पहुंच जाते। हमने सदन में कई बार लगाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की, मंजूरी मिल गया। वो पुल बनने जा रहा, लोग वहाँ कह रहे थे कि 50 साल से विधायकों ने वादा किया, कोई बनवा नहीं पाया। मैंने कहा ये आप सबकी ताकत से बनेगा, आप सबका सहयोग, बड़ों का आशीर्वाद और प्रभु जी का आशीर्वाद जिस पे है, वो अच्छी सोच से जो काम करते हैं उनका आशीर्वाद रहता है, वो काम जरूर होता है। और वो काम हुआ। इस तरीके के जो नामुमकिन काम होते हैं तो हृदय में अंदर से तो बिल्कुल आदमी को मजबूत करता है। कि यार कोई चिंता की बात नहीं, हम अच्छे कर रहे हैं काम, अच्छे रहेंगे तो सब कहीं से सब ठीक रहेगा, ये अंदर से बल मिलता है। हाँ, जीते चाहे हारेगी, 50 साल जो अटका हुआ काम था हमने वो कराया, ऐतिहासिक काम हो गया। मैंने वो पुल बनाया, सुरिया मऊ मीसा में 2 पुल बनवाए। इचवलिया गांव एक ऐसा गांव है कि अगर थोड़ी सी 10 मिनट की बारिश हो जाए तो बगैर गांठ बराबर पानी में पीले गांव नहीं पहुंचोगे, गांव से बाहर बगैर पानी पी के बाहर नहीं निकलोगे, ये स्थिति थी। मैंने 100 मीटर का पुल वो बनवाने का काम किया। लोग आ जा रहे हैं आराम से। तो ये सुविधाएं जो मिली हैं मेरे कार्यकाल में तो कौन भूलेगा, सब याद रखेंगे सब। देखिए जो बेईमान और मक्कार होते हैं वो कुछ भी कहें मुंह से, गलत बात। ईमानदार आदमी कभी गलत नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, वो हमेशा बात कहेगा कि ये उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी थे, उस समय विधायक अमरेश कुमार ने ये काम कराया था। ठीक बात। महाराज जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, जो काम कहते हैं तुरंत काम हो जाता है। हाँ, मेरे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं रुका है जो महाराज जी ने न किया। जैसे समाज, अगर भाजपा की बात करेंगे तो 2 समीकरण हमेशा ऊपर रखे जाते हैं कि ठाकुरों और ब्राह्मणों की पार्टी, तो आपको आपके हिस्से का मिल रहा है? कभी किसी समय में 88-89 में जो चर्चाएं हम सुनते थे,
तो ये होता था जो आप कह रहे हैं कि यही बात जनता से निकल के आती थी कि ये अपर लोगों के सामान्य लोगों की पार्टी है। ये जो ज्यादा अभी था। भी है डिप्टी सीएम, अभी ब्राह्मण है। हाँ, नहीं वो तो अलग की बात है, मैं जनता की बात आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन जनता ने सब कुछ देखा और हमने भी देखा। इस तरीके से कहीं न कहीं अगर कमियां देखी जाएं तो बहुजन समाज पार्टी को सब एससी समाज लोग अपना मानने का काम किया बहुजन और जितने भी 4 बार मतलब, मुख्यमंत्री बनी। और खास करके हमारे पासी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बड़ी मेहनत किया। मैंने वो दिन भी देखे हैं, लोगों ने अपने पाँव में घुंघरू बांध के ढपली बजा करके प्रचार किए हैं। जब मैं छोटा था, पढ़ाई करता था, तो मैंने लोगों को देखा है। एक ज्वाला प्रसाद रावत, रामेश्वर प्रसाद रावत और जगन्नाथ गौतम, ये 3 लोग ढपली बजा बजा कर गाना गा गा के प्रचार करते थे और दरवाजे से लोग कहते थे अरे इनको भगाओ भगाओ, तो फिर पानी छिड़क के पहले एक अरहर के पेड़ का खरहरा होता था उससे झाड़ू लगवाते थे। ये स्थितियां थी उस समय की। लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री बनी और लखनऊ में राजा बिजली पासी का जो किला है, उन्हीं के राजा बिजली पासी की जो चरही थे, हाथी घोड़े पानी पीते थे, उस जगह पे मायावती ने राजा बिजली पासी का उपवन तो नहीं बना सकी, लेकिन वहाँ पे काशीराम उपवन बनाने का काम किया उन्होंने। क्या उनको ये समाज के ऊपर एक चोट जाती है कि जो जगह राजा बिजली पासी की है तो उनका ना बना करके मैंने उनको बनाए, उनको और ज़्यादा बना दें। वो तो सरकार में थी तो कहीं जगह निकाल के बना सकती थी, कहीं और बना लेकिन आपकी जगह हो और आपकी जगह में दूसरे का नाम दे दे तो ये तो लोग, आपके लोग उसको कैसे पसंद करेंगे। तो आपका मन है वो बने अभी? नहीं, वो तो बनना चाहिए था, अब वो तो बन ही गया, वो तो उनके नाम से बन गया। लेकिन मैंने कहा उनको जो काम किया वो सामाजिक अच्छी सोच ना करके हुए उन्होंने गलत काम किया। उन लोगों के साथ जो लोग उनके लिए रातों दिन खड़े हुए, अपने जीवन को लगाने का काम किया कि ये पार्टी बढ़े और बने, तो हम लोगों को अंदर से बल मिले। लेकिन उनको जो है निराशा मिली। उसमें अगर देखा जाए 1997 में हमारे ईश्वरदीन रावत जी पासी जागृत मंडल के अध्यक्ष थे, मैं उस समय मेंबर था। 1997 में सिकंदराबाद चौराहे पे बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और वीरांगना उदा देवी पासी की मूर्ति लगाने का काम किया। तो वो तो समाज के नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी महिला का जो लखनऊ की उजरेयाओं गांव की थी, उन्होंने उस पे अच्छी सोच से काम किया। तो हम लोगों का और मन गदगद हुआ और लगा हुआ और कि ये है हमारे, हाँ ये हमारे नेता हैं जी, उससे स्वीकारता और बढ़ती है, और बढ़ती है। तो उन्होंने ये काम किया। दाऊद जी गुप्ता ने जो है राजा बिजली पासी का जो है शिलान्यास किया। जो लोग दूसरे लोग सोचते हैं दूसरों के लिए, तो वो दूसरे लोग अपने हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। उस क्रम में काम करना चाहिए। ये दिल जीतने का तरीका है। जी, मैंने तो आज तक कभी ये नहीं चाहा कि किसी का मन मेरे से दुखे, मेरे से तकलीफ ना हो किसी को। मैं उस क्रम में काम करने का काम किया हूँ और ये सोचता हूँ। उसका एक ही पहलू है, मैं बता दूं, मैंने जीवन में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना उठा करके मैं अपने जीवन में यहाँ तक आया हूँ। और वो व्यक्ति कि मैं एक छोटी सी वो बात बता ही देता हूँ आपके बीच में। मैं 1.5 साल का था जब मेरी माताजी एक्सपायर हुई और मैं कक्षा 6 पास हुआ, तब मेरे पिताजी खत्म हुए। तो एक अनाथ बालक मेरे जैसा जो इतना दूरी तय करके आया है, तो आप अपना विचार खुद ही कर सकते हैं कि कोई आसानी से नहीं आ सकता। पिताजी भी खत्म हो गए और बचपन में माताजी भी खत्म हो गए। तो और आज मुझे कभी कभी जब उसमें देखता हूँ तो ये लगता है कि मेरा कोई नहीं है। लेकिन जब मैं इस पद पे आया तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवार मुझे मिला है, जो पूरा क्षेत्र मेरा अपना है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। तो मैं उनको सब अपना मान करके काम करता हूँ। छोटों को छोटा भाई मान करके, बड़ों का बड़ा भाई मान करके।
और बड़े बूढ़ों को अपना पूर्वज मान करके, हर तरीके से माँ बहन मान करके सबके बीच में मैंने काम करने का काम किया। और जब मैं बड़ी भीड़ में कभी कभी बातें रखता हूँ, चाहे स्कूल में हो या किसी अन्य जनसभा में, तो लोगों से मैं ये बात कहता हूँ कि देखिए ज़रा मेरी तरह सोचिए कि मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं जानता हूँ, पिताजी का चेहरा जानता हूँ, लेकिन पिताजी जो का एक साया, कक्षा 6 में खत्म हो गए, हाँ मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था जब तो मोटा मोटी पास 10 हुआ साल था। के होंगे आप, हाँ वही 10-11 की उम्र रही 10-11 होगी। साल हाँ। के, तो 11 उसके साल बाद के फिर आसपास। किसने पालन पोषण किया आपका? पालन पोषण मेरे भाई थे। हम्म और फिर मैं हाई स्कूल में महानगर बॉयज से 1 नंबर हिंदी में कम हो गया, मैं फेल हो गया 10वीं में। जी। और महानगर बॉयज जैसा कॉलेज एक लखनऊ का माना हुआ कॉलेज, उसके बाद हमने उसमें रिटर्न नहीं लिया जाता है बच्चा जो फेल हो जाता है, तो हमने प्राइवेट फार्म भर के पास किया और हाई स्कूल के बच्चों को कोचिंग पढ़ाने का काम किया हूँ। जब मैं हाई स्कूल की दोबारा प्राइवेट परीक्षा पास किया हूँ तो AK सिंह एक मास्टर थे, वो कोचिंग खोले थे, तो मेरी मैथ बहुत तेज़ थी, तो वो मुझको अपने यहाँ रखे थे पढ़ाने के लिए और कुछ पैसे मुझे देते थे, 150 रुपये महीने खर्चा मिल जाता था। हाँ, तो मैं मैथ हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था। फिर पढ़ाते पढ़ाते मैं कोचिंग में साझेगीर हो गया, तो बदोसराय और सूरतगंज से हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के फार्म भराने लगा। इस तरीके से अपना काम करते गणित कराते, तेज रही आप? हाँ बहुत तेज रही। मैंने 1996 में मैं नौकरी करता था, जब मैं मेंबर रहा उसमें पासी जागृत मंडल में। बाबूजी IPS अधिकारी थे, रिटायर हुए, उन्होंने चुनाव लड़ा था सिधौली विधानसभा से भाजपा से, और मैं उनके यहाँ 800 रुपये की नौकरी करता था। और रात में मैं खेतों में काम किया हूँ, जो मेरी अपनी खेती थी। लोग मुझे देखते थे, मेरे गांव के कह रहे थे ये मर जाएगा बहुत जल्दी, ये रातों दिन ससुरा काम करेगा तो ये कैसे जिएगा। लेकिन मेरे मन में एक लगन थी कि बाबूजी देखिए IAS और PCS बने, इनके बच्चे भी अच्छे हैं, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा बहुत, चाहे मेरे शरीर की चमड़ी घिस जाए, उनड़ जाए, खून निकल जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इतनी मेहनत करके, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरा बेटा IAS की तैयारी किया, इस बार 15 नंबर कम रहे IAS बीट करने में, और नेट क्वालिफाई है, अरे वाह। PhD कर रहा है। और दूसरा बेटा मेरा एमनिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से MBA किया है, वो नौकरी कर रहा है। बिटिया मेरी नीट कर रही। मैंने पढ़ाने में कमी नहीं छोड़ी, मैं रात दिन मेहनत करके स्कूल की फीस पूरी करने का काम किया। लेकिन भोजन में मैंने कभी ये नहीं चाहा कि बहुत अच्छा खरीद लाऊं। कोटे का मेरा कार्ड बना था, मैं कोटे में पहले कोने काले घुने मिलते थे, उसका हीक आती थी, लेकिन उसको मैं धुल करके, मेरी पत्नी उस अनाज को मैंने प्रयोग किया, लेकिन पैसे बचाने का काम किया। जब मैं 800 रुपये महीने की नौकरी करता था, तब भी कोशिश करता था कि 100-150 रुपये बच जाए महीने में। पत्नी बचा लेती थी, आप बचाते थे? नहीं, वो तो जब दोनों का भाव एक जैसा होता है तभी वो परिवार आगे बढ़ता है। अगर दोनों, देखिए परिवार की जिम्मेदारी पति और पत्नी की दोनों की बराबर की होती है, और उसमें अगर एक आदमी गलत हुआ तो फिर जितना भी कोशिश कर ले उसको बढ़ा नहीं पाता। बड़ा कठिन समय रहा इसका। हाँ, बहुत कठिन समय रहा। हमने तो बच्चों को समय दे पाते थे कि नहीं? हम अब समय क्या, मैं सुबह जब निकलता था तब बच्चे जान पाते थे, रात में मैं वापस आता था, रात में मैं सीधे नौकरी से छूटता था, खेत चला जाता था। खेत पे जब दिखता नहीं था सुबह, तब मैं खेत चला जाता था और गुड़ाई करके, कुदार से गुड़ाई करके, और उसमें बीज बोने का काम किया हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर से जुताई करने का पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मेहनत से, गुड़ाई से मैंने एक बार अपने खेत में तुरई बोया, और ईश्वर की कृपा बनी कि अच्छा पैसा उसमें मिला। तो पहली बार मैंने अपनी कमाई से साइकिल खरीदा, एक पुरानी। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये 96 की बात है। 250 रुपये की मैंने पुरानी साइकिल खरीदी, और
वो साइकिल अभी है कि जो है वो व्यक्ति चुरा ले गया, जिसने बेचा था वो मेरा ड्राइवर है। बबलू नाम है, अभी है? वो साथ में है। आज इस गाड़ी पे नहीं, दूसरी गाड़ी घर पे वाइफ गई है, वो चला रहा। तो उसने बाद में मैंने पता किया, यार बड़ी मेहनत से लिया, बताओ, साइकिल फिर ली थी पता और चला बबलू कि लेके भाग गए। बबलू चुरा ले गए। तो मैं अब भी कभी कभी कहता हूँ, मैंने अपने उसमें एक किताब लिख रहा हूँ, जीवन परिचय की सत्य कथा, तो उसमें मैंने वर्णन किया है। तो बबलू दोबारा साइकिल दे गए अब कि नहीं दे गए? नहीं दिए, फिर हमने उसमें फसल अच्छी निकली तो नई साइकिल हमने उस समय ली थी। हीरो और A1 2 कंपनियां चलती थी उस समय साइकिल की। मार फुलरा उलरा लगाए, घंटी उंटी बनाए, ये लगत रहा है कि हम जहाज खरीदे हैं। जब अपनी मेहनत की कमाई से कुछ करिए तो मैं वही आज वो असल भाव सपना देता है। हूँ। और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई, लेकिन ईमानदारी से हम नहीं भटके। आज भी जो भी मैंने रियल एस्टेट का काम किया, आप जिन जिन क्षेत्र में मैंने काम किया, एक तरफ से चाहे जिस घर में आप घंटी बजा के बात कर लीजिए, 100% मेरी जिम्मेदारी लोग लेते हैं। मैंने अपना बोर्ड लगा के काम नहीं किया, विश्वास करके। बस विश्वास पे। आज भी उसी की देन है कि मेरा काम, मैं विधायक होते हुए मेरा काम लोग मेरे पास लेने भी वाले आ जाते हैं, बेचने भी वाले आते हैं, तो कुछ न कुछ चलता रहता। तो जैसे विश्वास आमतौर पे पैदा करना बड़ा मुसीबत का काम, बहुत जटिल काम है, बहुत जटिल काम है। बीच में कभी भटकाव नहीं हुआ? ना, कभी नहीं भटकाव हुआ। तो ऐसी क्या चीज थी जो आपके अंदर बनी रही और जो आज इस तरह से निकल बस के आई? देखिए, ये कहावत बुजुर्गों ने कहा है, पुत्र बढ़े पिता के धर्मा, धरती उपजे अपने कर्मा। अगर माँ बाप के अच्छे कर्म, अच्छे रहमो करम रहे हैं तो उनकी हमारे दिल और हृदय में जागरूकता बढ़ती है। मेरे माँ बाप निहायत ईमानदार रहे और बड़ी मेहनत करके उन लोगों ने हमको पालने का काम किया। आज भी मैं बड़े मंच पे एक बार बात कर रहा था, माननीय मंत्री स्वतंत्र सिंह जी थे उस कार्यक्रम में, और मैंने अपनी उस बात को रखा कि देखिए, मुझे उस समय बड़ा दुख होता है जब मेरे पास कोई शिकायत लाते हैं और कहते हैं भैया हमारा लड़का बड़ा बेकार निकलेगा, आज हमका घर से खेद रहा है। कभी माँ आती है और कहती है बेटा हमको बहू के चक्कर में हमको उल्टा सीधा कहता है, बड़ा दुख लगता है। मैं इस मंच पे बोल रहा हूँ और मेरे माता और पिता की आत्मा मुझको देख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके आशीर्वाद से मैं जो भी कुछ हूँ, ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। और आज भी मैं सुबह उठ के सबसे पहले प्रणाम उन्हीं को करता हूँ, क्योंकि इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई भगवान है तो माँ बाप है, उसके बाद दूसरा कोई है। जो चिंता और जो केयर माँ बाप बेटे की कर सकता है, बच्चों की कर सकता है, इस संसार में दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है। उसमें एक और ये चीज़ें मैंने जोड़ने का काम किया कि लोग ये समझ पैदा करें बच्चों के अंदर कि उनका असली भगवान उनका माँ बाप है, क्योंकि वही बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर वो अपनी रंगबाजी में जब उतरते हैं तो माँ बाप को अब शब्द कहते हैं, भूल जाते हैं। तो ये चीज़ अगर उनके अंदर ये आ जाए, कोई व्यक्ति भगवान को नहीं गाली देता है कभी, तब वो डर लगता है कि भगवान कुछ कर देगा, लेकिन माँ बाप का डर नहीं है। तो ये डर होना चाहिए, मेरा भगवान सबसे प्रथम भगवान मेरा माँ बाप है। इसलिए वो सोच होनी चाहिए लोगों के अंदर कि जिन लोगों ने मेरा मलमूत्र ग्रहण करते हुए मुझको साफ रखा और मेरा जीवन बेहतर हो, मेरा भविष्य बेहतर हो, ठंड गर्म से बचाव हो मेरे बेटे का, तो उन लोगों ने अपने ऊपर ठंडी गर्म की तासीर अपने शरीर पे झेला, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर न जाए, सब कुछ चीज़ों को पूरा किया। ठीक बात। अब थोड़ा सा पार्टी की तरफ चलेंगे जी। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, एक लाइन में बताइए काहे के मारे सी पार्टी में हैं? जब साइकिल पहली दफा ली तो समाजवादी पार्टी में चले गए होते। समाजवादी में मेरा कोई परिचय नहीं रहा, मेरी शुरुआतें भाजपा से हुई, मैं कभी कहीं नहीं रहा। मैं पूर्व सांसद, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी और बाबूजी कल्याण सिंह के अलावा मैं किसी के दो ही गुरु रहे बस।
तो कभी अखिलेश जी बीच में बुलाइन नहीं, जब इतना बढ़िया जो है नहीं, 7 से 1,07,000 पे चले गए? कभी ऑफर नहीं आया कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कभी कर ले? कोई मेरी बात नहीं हुई पार्टी ज्वाइन करने का। देखिए मैंने शुरुआत ही कह दी थी, मैं जीवन में ये सब करता नहीं हूँ कि आज अगर हमने आपसे लगाव लिया तो आप भले ही हमको दूर कर दें, लेकिन हम जब तक नहीं दूर करते हैं कि एक न एक दिन तुम जरूर वापस मुड़ के देखोगे कि यार हम गलत हैं, ये व्यक्ति गलत है। समझोगे एक बार अपने आप को। ठीक बात। समाजवादी पार्टी में सबसे बढ़िया नेता कौन? समाजवादी पार्टी में सभी लोग बढ़िया हैं, अपनी अपनी पार्टी के सब लोग बढ़िया हैं, हम क्यों कहें कोई खराब एक है। सबसे बढ़िया एक नेता कौन? नहीं, सबसे बढ़िया देखिए, शिवपाल जी कैसे लगते हैं? देखिए सबसे बढ़िया नेता हम्म मैं मुलायम सिंह को मानता था। हम्म वो इसलिए कि मैं उस समय के दिन देखा हूँ, हम्म अगर किसान अपनी साइकिल पे हम्म फसल को बेचने जा रहा, चाहे वो सब्जी हो चाहे अनाज हो, तो 2 रुपए का बिल्ला बनता था, वो पकड़ के साइकिल खींच लेते थे, गिरा देते थे 2 रुपए के लिए। बगैर वो बिल्ला लगाए बिना पैसा दिए आप जा नहीं सकते थे। चुंगी मासूल बगैर दिए आप आगे नहीं जा सकते थे। इन चीज़ों को उन्होंने किया, अच्छा किया। वो नेता गरीब लोगों के लिए अच्छे थे। उनके नक्शे कदम पे जो चलेगा उसका कुछ न कुछ प्रभाव उनके ऊपर उनका रहेगा। अखिलेश जी चल रहे हैं? वो चल रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उसका एक कारण है। देखिए कठिन प्रश्न है जब आपके तक लिए। ना कठिन नहीं, कुछ नहीं, मैं बताऊंगा। मुझे एक चीज नहीं अच्छी लगती, मैं विधायक हूँ, मेरी विधानसभा में सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन एक बार मैं कभी जाति सिस्टम को नहीं आगे करता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, सारे लोग इंसान हैं। इंसानियत का नाता होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या कभी कभी उनके समाज के लोग जिस चीज़ का पहल करते हैं कि ये फला चीज़ यही करेंगे, समाज का नाम लेकर के, जाति का नाम लेकर के, ये उनकी कमियां हैं, इसलिए दूसरे समाज का आदमी नहीं जुड़ रहा है। मैं तो ये संदेश अगर कोई अच्छे लोग हों तो पहुंचाएं, इशारा दे रहे हैं, समझ जाइए। क्योंकि जब तक आप अपनी जाति पे, आप देखिए मोदी जी के आने से जाति का बंधन ढीला हुआ, बट हिंदू मुस्लिम बढ़ गया। हिंदू मुस्लिम मानते हैं कि नहीं मानते? बढ़ा है, खूब बढ़ गया। अब हिंदू मुस्लिम बढ़ाने वाले लोग बढ़ाए, चाहे हिंदू लोग हों चाहे मुस्लिम लोग हों। मैं बता दूं, अगर मोदी जी ने सबसे बड़ा काम सबके लिए किया, गरीब जनता के लिए, उसका सबसे बड़ा लाभ उन योजनाओं को अगर मिला तो मुस्लिम भाई को मिला। सबसे ज्यादा जो पर यूनिट पे 5 किलो उन्होंने अनाज देने का काम शुरू किया, तो मुस्लिम भाई के तो एक एक कार्ड पे 10-10, 15-15 लोग हैं, तो सबसे ज्यादा राशन कौन पा रहा है? वही तो पा रहे हैं। आवास, मैं बता दूं, आवास देने का काम किया। मेरे यहाँ नगर पंचायत नगराम में बहुल्य मुस्लिम है, अमेठी में बहुल्य मुस्लिम है, सबको पक्का मकान देने का काम किया। ये कौन कर रहा है? मोदी जी तो कर रहे हैं। वोट भी तो दे रहे हैं। वोट कहाँ दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे हैं। यही तो कमी है, बहुत कम लोगों के बाद भी वोट नहीं दे रहे हैं। अब लोगों के अंदर नहीं SIR में कटवा दे रहे हैं। नहीं, अब जो हुआ है, अब लोगों के अंदर धीरे धीरे समझ बढ़ी है, यार मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। पहले इनके अंदर भय व्याप्त करते थे, राजनीतिक रोटियां सेकते थे इस बात की कि मोदी ये कर देंगे, मोदी वो कर देंगे, तो इनके अंदर डर पैदा किए थे, तो फायदा लेके वोट नहीं देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समझ आ रही है कि नहीं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, हमको राशन दे रहे हैं, हमको आवास दे रहे हैं, हर सुविधाएं हमको मिल रही बराबर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अगर किसान है तो किसान सम्मान निधि भी पा रहे हैं। तो उनके अंदर इसी को कहते हैं, नेक काम करोगे देर सही लेकिन दुरुस्त आओगे। तो आज ये स्थिति है कि मुस्लिम भाई धीरे धीरे सब पार्टी में, और जो नहीं है वो SIR में मैनेज हो रहे हैं। SRI में देखिए, वही उसमें भी गलत सोच है लोगों की। SRI में मान लीजिए जिसका नाम नहीं है, तो उनके माता पिता का नाम 2003 की सूची में अगर है तो उनका आसानी से चढ़ जा रहा है। एक आदमी हमको बताए जिसका अगर रिकॉर्ड में नाम है और ना चढ़ रहा हो, कट रहा हो, मैं करवाऊंगा उनका। आप बताए कितने % कटे अभी? मेरे यहाँ जो 56,000
वोट कटा, कम पड़ा, कटा नहीं, उसमें से मृतक की संख्या और कई कई सूची में कभी कभी एक ही सूची में डबल डबल नाम होते थे, डुप्लीकेसी निकली। हाँ, जैसे 2 जगह नाम एक ही नाम के हैं। तो अब जब आधार कार्ड से जुड़ जाएंगे तो कमियां दूर हो जाएंगी। अब जो भी होंगी रियलिटी पे होंगे। अब जैसे बहुत लड़कियों की शादी हो गई और वो अपने ससुराल में रह रही, वहां भी वोट यहाँ भी वोट, तो 2 जगह वोट, ये तो गलत है। एक जगह चाहे यहाँ भी वोट रहे चाहे वहां रहे, तमाम लोगों के 2-2 जगह वोट, तो वो उस तरीके टाइप के कम हुए हैं। बाकी किसी का काटा नहीं गया। कटा वही है जो या तो हमारे देश का है नहीं, हमारे प्रदेश का। अगर प्रदेश का है तो उसके पूर्वजों का कोई ना कोई तो पहचान या उनका रिकॉर्ड में नाम कुछ ना कुछ या तो होगा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। भाजपा वाली परिभाषा कई दे रहे हैं लेकिन दूसरे शब्दों में बतिया रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है भाई। अगर रिकॉर्ड में नाम नहीं है, मान लीजिए उसमें 2-3 ऑप्शन रखे गए कि अगर हमारा नाम नहीं है तो हमारे पिताजी का 2003 वाली सूची में है कि नहीं। अगर उसमें भी नहीं है तो हमारे नानी नाना या हमारे दादी दादा का वो देख लो। अगर वो किसी का नहीं मिल रहा तो इसका मतलब हमारे बाबा नानी नाना से हम यहाँ नहीं हैं। चलिए ठीक बात, छोड़ते हैं SIR को। 27 में लड़ेंगे चुनाव। अब ये तो जनता के ऊपर है, पार्टी के ऊपर है। लड़ाएगी तो लड़ेंगे, फिर नहीं जीतेंगे तो मस्त रहेंगे, अपने जीवन को बेहतर जीने का काम करेंगे। जरूरी नहीं ये तो आप चाहेंगे, जनता चाहेगी, पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे। आपके समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल रही है? देखिए, देना मजबूरी हो गई है कि या दे रहे हैं? नहीं, देना, लोग जब से मोदी जी आए हैं और योगी जी ने एक और काम बेहतर किया है, भयमुक्त समाज की स्थापना करने में महारत हासिल की है। गुंडों और माफियाओं का सफाया किया है। ये आर्थिक कमजोर लोग सबसे ज़्यादा इसका भय झेलते थे। आज की डेट में उन चीज़ों से लोग बिल्कुल आज़ाद हैं। नहीं तो ये स्थितियां थी, अगर 2-3 गाड़ियां निकल जाती थी किसी ग्रामीण अंचल से और वो शीशे खुले होते थे, शीशों के बाहर असलहों के नाले दिखाते चलते थे। आज कोई असलहे उससे ज़्यादा हो गए हैं लेकिन प्रदर्शन कोई नहीं करता। नहीं, बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। बिल्कुल गलत चीज़ नहीं पसंद है। बाबा के फैन है आप, हमको लग रहा है। क्या चीज़? बाबा के फैन है आप? बिल्कुल बाबा के फैन जो है। बुलडोजर चल रहा काशी में ठीक चल रहा है, देखिए अयोध्या में चला ठीक चला। देखिए, जहाँ पे हम आपको बताएं लखनऊ की बात, एक पुरानी बात, हमारे मंत्री रहे और विधायक रहे लालजी टंडन जी, और यही चौक से अगर उन्होंने उस समय गिरवा करके चौड़ीकरण न कराया होता तो आज वहां कोई निकल पाता? उस समय खराब लग रहा था, लोग चर्चा बनाए थे, लालजी टंडन सब घर गिरा दे रहे हैं, लोग छज्जा तोड़वा दे रहे हैं, लेकिन चौड़ीकरण हो रहा तो कोई वो अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, कुछ कर तो रहे समाज के लिए, लोगों को आने जाने की सुविधा प्राप्त हो। अब लोग क्या करते हैं कहीं कहीं पे कि प्लाटिंग में ले लीजिए, मैंने देखा है, अगर 1000 स्क्वायर फीट प्लाट लिए हैं तो जहां से नपा है वहां तक न्यू भर लेते और छज्जा सड़क पर निकाल लेते 5 फीट का। हाँ, मौका पर है तो बोरिंग भी रोडे करा देते कि पाइप अंदर चला जाए। तो यार, रोड को अगर तुम कंजेस्टेड करोगे तो तकलीफ आप ही को होगी, आज नहीं कल होगी। लोग स्लोप बना लेते हैं, 20 फीट की रोड 5 फीट की दिखती है। ये बात सत्य ना हो तो बताइए। एकदम सत्य है। इसमें गड़बड़ी जनता की नहीं है, इसमें गड़बड़ी सिस्टम की है। सिस्टम की है। उसी सिस्टम पे आज जो प्लानिंगों पे, जैसे छोटे छोटे व्यवसायी क्या करते थे, जहां पाए 1 बीघे आधे बीघे में रोड बना के प्लाट बेच दिए और उसको डेवलप नहीं किए। अब जनता उसमें जब रहती है तो जनप्रतिनिधियों को, सरकार को कोसती है, यहाँ पे पानी भरता है, यहाँ पे नाला नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं है। तो सरकारी जो एक LDA विभाग जो काम करता है, तो देखिए हर चीज से मजबूत करके प्लानिंग तो वो भी हो गई, जैसे एक आम आदमी करता है वैसे वो संस्था कर रही है
लेकिन वो रोड बना करके, सीवर दे करके, बिजली दे करके, सब चीज़ों को जब कंप्लीट करते हैं तो वो महंगी लगती है। ठीक बात। तो अगर वो चीज़ें हमने एक बैठक में एक बात कही कि प्लाट लेने से पहले अगर जो प्लाटिंग करने वाला आपसे कहता है कि हम रोड बना देंगे, बिजली दे देंगे, तो उससे कह दो बिजली दे दो, ये तो ये रजिस्ट्री में लिख दो जो कि ये मनवा तुम के ही देंगे। दोगे, वरना तुम लोगों ने सस्ते प्लाट बेच के अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं, झेलत हो तुम लोग। ठीक बात। एक लाइन लेंगे और जो है इस पॉडकास्ट को विराम देंगे। एक लाइन योगी जी पर कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? समय आएगा तो जरूर बनेंगे। चाहत क्या है? चाहत तो आप लोग बेहतर जानते होंगे, जनता की आवाज कैसी हवा है। है। तो बाबा जी को सब लोग पसंद करते हैं। हमारे माननीय अगर मुख्यमंत्री तीन जी को, चीजों की बात करें तो सबसे बढ़िया तीन चीजें अमरीश जी को कौन सी पसंद है? मुझे सबसे पहली पसंद जो बाबा जी ने अपनी योग्यता से, अपने विवेक से इस उत्तर प्रदेश को भय मुक्त समाज बनाने में महारत हासिल किया। मतलब गुंडों पहला और चीज बाबा जी माफियाओं किसी को, के कंट्रोल में नहीं। माफियाओं और गुंडों को साफ किया, तो आज कम से कम गरीब आदमी स्वतंत्र रह रहा है, उसको चिंता नहीं है। रात में भी माँ बहन बेटियां रात को भी आने जाने में बिल्कुल उनको डर नहीं लगता है। कॉन्फिडेंस है, बाबा है। हाँ, नया जीवन Confidence उनको मिला। मनचले लोगों की हिम्मतें टूट गई, जो जगह जगह छेड़ने का काम करते थे, आज किसी के हिम्मत नहीं है ये सब कर पाए। 24 घंटे में ठीक कर देते ये हैं। सबसे बड़ा काम महाराज जी का है। अब बुलडोजर वाला जो गलत तरीके से बाबा जी ने साफ कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि गरीब आदमी का अगर कहीं कब्जा है जमीन पे तो उसको व्यवस्थित करके तभी उसको हटाया जाए, वरना ना हटाया जाए। लेकिन जो भूमाफिया लोग हैं, जो बड़े लोगों ने जमीनों पे कब्जा करके बिल्डिंग बनाई, व्यवसाय कर रहे हैं, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो हटाए जाएंगे और उनको जेल भी होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो गलत तरीके से गुंडाई का काम किए हैं। मतलब 8 साल से तोड़ रहे हैं लगातार। बिल्कुल, जो चीज़ें आ जा रही हैं नज़र में, जो चीज़ें गलत हैं, वो तो हमारे अधिकारी, चाहे तहसील के अधिकारी जांच पड़ताल करके जो चीज़ गलत तरीके से पाई जाती है उसी पे डिमालिश का ऑर्डर होता है, तभी कुछ गिरता है। ठीक बात। एक अंदर वाला प्रश्न और जी, बाबा किसके कंट्रोल में? बाबा भाजपा में किसी कंट्रोल में है? बाबा जनता के कंट्रोल में है। भाजपा में किसी के कंट्रोल में ना है? नहीं, बाबा जी अगर का नहीं है देखिए, तो कह दो हाँ। कंट्रोल वाली बात ही नहीं आती है। बाबा जी, फिर वही बात आ गई, मैं वही बात कहूंगा, ऊपर से कुछ जब नहीं मैं बैलेंसिंग। हाँ। नेक काम कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से हर चीज का निर्वहन कर रहा संगठन की तो हूँ, जरूरत होगी ना, कि संगठन को निर्वहन भी कर जरूरत रहा ना हूँ, पड़ेगी। तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं। मैं कहीं पालिश लगाने का काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर आत्मबल मेरा मजबूत है कि मैं जब गलत किया नहीं हूँ तो मेरे साथ गलत होगा। सेम ऐसे महाराज जी के साथ है। बिल्कुल, तुमको इसीलिए जो है कोई चिंता नहीं रहती दिल्ली वाली। कोई चिंता नहीं रहती उनको, तो जो मर्जी आता है वो करते हैं। नहीं, वो जब मर्जी नहीं, मर्जी अच्छे काम करते हैं, हाँ। तो जनता उनको अपने आप ही पसंद करती चली जा रही है। जनता के एक एक जनमानस के जुबान पे उनका नाम आता है। जिस अच्छा, तरीके एक और से बताइए, भाजपा के अंदर 2 भाजपा है कि नहीं? 2 भाजपा हैं। हाँ। देखिए, 2 हाँ या ना, भाजपा है कि नहीं? सुन लीजिए, 2 भाजपा नहीं होती है। हाँ। हर दल में आप देखिए कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। वो उनके अंदर मैं होता है कि अब जैसे बाबा को ना पसंद करे कोई, तो उनके भाव होंगे कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। ये भाव होंगे तो नहीं पसंद करेंगे। वरना जब अच्छे काम कर रहे हैं महाराज जी, तो यार सबके पसंदीदा हैं, तो तुमको क्यों नहीं पसंद है? न तो कमा हर रहे हैं, न जगह कमाने दे रहे हैं। यही तो बेहतर है। अगर कमा रहे होते तो आज जो जनता को सुविधाएं मिल रही हैं ये नहीं मिलती। आप समझिए, जिस बड़े पैमाने पे रोडों का विकास हुआ, रोडें बेहतर बनी, आवागमन के संसाधन अच्छे बने, और जनता को मुख्यमंत्री आवास देने का काम किया बाबा ने, तो ये चीजें अगर वो कहीं डंप करते पैसा तो कैसे देते सबको? वो जनता का पैसा जनता में बड़ी ईमानदारी से
उसका विस्तार कर रहे हैं, इसलिए जनता उनको पसंद करती ठीक बात है। जो माफियाओं वाला है वो भी बांट दे रहे हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या मुख्तार करेंगे? अंसारी वाले में संत फ्लैट बना के आदमी, बेच दिए। संत आदमी है, उनको किसी चीज की जरूरत है नहीं। आपने देखा होगा, कोई और लोभ हम तो लालच रोजे नहीं। देखते हैं कि आप समझिए जो वस्त्र पहनते हैं, मुख्यमंत्री होने पर भी उनका वही रूप, वही भाव है। यही फर्क कोई डाल देता है परिवर्तन ना नहीं है। मोदी जी और योगी जी में। मोदी जी मोदी- महंगा वाला सूट पहने थे, अब योगी जी वो नहीं पहनते। योगी जी उनका अब उसी ये में काम चल संत रहा है। आदमी हैं, योगी हैं, हाँ। और वो मोदी हैं। तो मोदी ने भी अपने देश को आगे बढ़ाया है। राष्ट्र के प्रति उनका भाव है, और राष्ट्र के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी में लोगों का समर्पण है। वरना हम कभी कभी एहसास करते हैं, जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, जो जूनियर की कक्षाओं में, तब केवल राष्ट्र का नाम लिया जाता था 26 जनवरी और 15 अगस्त को। आज आम जनमानस के अंदर राष्ट्र के प्रति एक चेतना जागृति हुई। लोग कहीं न कहीं, वो कहीं भी चाहे जिस दल में हो, भाव उनका है कि हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान अब बढ़े राजनीति आगे, उसके ये ऊपर बढ़े, हो गई। उसके ऊपर हो गई। और मोदी जी ने उसको जो पहल की, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बने, तो विकसित भारत बनने की सोच ही एक बड़ी सोच है। इसलिए कि वो बनेगा कब? जब एक एक परिवार समृद्धशाली होगा, तब हमारा बड़ा राष्ट्र विजन है। विकसित उसमें होगा। तो वो बड़ी बात कह के निचले स्तर पे काम करने का काम वो कर रहे हैं, बाबा जी भी और हमारे मोदी जी भी। ठीक बात, मान गए आपकी बात। कोई कम नहीं, देखेंगे 27 और 29 में जी जी, कौन आगे जाएगा, वो तो समय बताएगा। ठीक बात। इसी वार्तालाप के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। अमरेश जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आपने मुझे समय दिया, आधे घंटे का लिया था और 1 घंटा हो गया इस चलिए, पॉडकास्ट बहुत को। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।